बिल्कुल नेचुरल बात है, ये नहायत फितरी रद्द अमल है। ठीक है, जब भी आपके एतमाद और अना को ठेस पहुंचती है, ठीक है, तो फितरी बात है कि आप में गुस्सा, इंतकाम, नफरत की आग आएगी। ठीक है, असल में इनमें भी थोड़ा सा फर्क है। मैं पहले वाज़ेह कर दूं कि जब भी आपको किसी शख्स, ग्रोह या सरजमीन या किसी पार्टी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो, तो वो मोहब्बत अचानक किसी वजह से यकतरफा तौर पर टूट जाए, चाहे आपकी तरफ से हो या दूसरी तरफ से हो, तो एक फितरी बात है आपके अंदर रिएक्शन के तौर पे नफरत या इंतकाम की आग भड़क सकती है। ये सारा कुछ आपके फोकस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप मेंटली कितने ट्रेन है, आप इमोशनली कितने स्ट्रांग है। ठीक है, याद रखें इस मैटर में ना इमोशनली स्ट्रांग होना बड़ा जरूरी है। जब तक आप इमोशनली स्ट्रांग नहीं होंगे, आपके अंदर नफरत इंतकाम की आग भड़क सकती है। सारा कुछ ये इंसान के कंट्रोल में तो है, लेकिन यहाँ हम एक गलती कर देते हैं। ठीक है, गलती ये करते हैं कि हम अपनी अना या एतमाद को मरकज में रखते हैं, सामने रखते हैं। ठीक है, किसी भी ताल्लुक में, किसी भी रिश्तेदारी में, किसी भी दोस्ती में, किसी भी मोहब्बत में हम जिस कदर अना या एतमाद को मरकज में रखेंगे, उसी कदर उसको ठेस पहुंचने की शक्ल में उतनी ही ज्यादा इंतकाम या नफरत की आग भड़क सकती है। ठीक है, अच्छा इसमें भी ना फिर थोड़ा सा फर्क है। ठीक है, एक है अना का जख्म, ये होती है नार्सिसिस्टिक इंजरी। दूसरा है बिट्रेयल इफेक्ट, एतमाद का धचका। ठीक है, जिस कदर आप एतमाद ज्यादा रखेंगे और वो एक तरफा तौर पर एतमाद को ठेस पहुंचे, तो नफ्सियात इसको बिट्रेयल इफेक्ट कहती है। बिट्रेयल इफेक्ट इन द सेंस कि उसके रिएक्शन में फिर आपके अंदर इंतकाम या नफरत की आग भड़क सकती है। और जिस कदर किसी ताल्लुक में, किसी मोहब्बत में, किसी दोस्ती में आप अपनी अना को मरकज में रखेंगे और वो ताल्लुक, मोहब्बत, दोस्ती, रिश्तेदारी किसी वजह से एक तरफा तौर पर टूट जाए, तो भी आपके अंदर इंतकाम की आग या नफरत की आग उठ सकती है। उसकी रीज़न यही होती है कि आपने अपनी अना को मरकज में रखा हुआ है, आपने हर चीज़ में अपनी अना रखी हुई है, ये रीज़न है। तो इसके लिए बेस्ट कुलिया ये है, किसी भी ताल्लुक, किसी भी दोस्ती, किसी भी रिश्ते में, चाहे वो किसी मुल्क के साथ हो, किसी सरजमीन के साथ हो, किसी ग्रोह के साथ हो, किसी शख्स के साथ हो, अपने एतमाद और अना को मरकज में ना रखें, ताकि टूटते वक्त, ठीक है, उसको उतनी ठेस ना पहुंचे। जब उतनी ठेस नहीं पहुंचेगी, उतना नुकसान, धचका नहीं होगा, ठीक है, तो फिर इसका मतलब ये है कि आपने अपने अना को और एतमाद को मरकज में नहीं रखा था। राइट, जिस कदर आप अना और एतमाद को मरकज में रखेंगे, चोट भी उतनी ही शदीद आएगी। ठीक है, ये एक फितरी रद्द अमल है। ठीक है, ये किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन इसमें हमारी सिर्फ एक कॉन्शियस मिस्टेक है। जैसे मैं पहले बता चुके, इसमें सिर्फ हमारी एक कॉन्शियस मिस्टेक है कि हम बहुत ज्यादा अपनी अना और एतमाद को मरकज में रख देते हैं, सामने रख देते हैं। ठीक है, इसलिए हमारी अना और एतमाद को जब दचका मिलता है तो नफरत की आग, इंतकाम की आग भड़क उठती है। बेसिकली ये इमोशनली वीक लोगों की निशानी है। ठीक है, जो इस तरह फिर बिहेव करते हैं एज ए मैटर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, बिहेव करते हैं, ये बेसिकली इमोशनली वीक लोग होते हैं। ठीक है, इमोशंस मैनेजमेंट इनको नहीं पता होती। ठीक है, इसको चैनलाइज किया जाता है, ऐसी तमाम चीज़ों को चैनलाइज किया जाता है। ठीक है, चैनलाइज का मतलब ये है कि आपको किसी बात पे गुस्सा आया, ठीक है, उस गुस्से को अगर आप चैलेंज ले लें तो इट मीन्स आपने चैनलाइज कर दिया। ठीक है, उस गुस्से को अगर आप इंतकाम में कन्वर्ट करेंगे तो इसका मतलब है आप इमोशनली वीक हैं, आप इमोशंस को मैनेज नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये नफ्सियात, इसको अना को ठेस पहुंचे तो ये नार्सिसिस्टिक इंजरी है, और एतमाद को धचका लगे, ट्रस्ट को धचका लगे, तो ये बिट्रेयल इफेक्ट है। ठीक है, और इसकी एक ही रूट काज है, जैसे मैं पहले बता चुके, इसकी एक ही रूट काज है कि जिस कदर आप अपनी अना और एतमाद को मरकज में रखेंगे, फ्रंट पे रखेंगे,
سب سے امپورٹنٹ تصور کریں گے اسی قدر پھر چوٹ بھی شدید ہوگی. لہذا محبت، دوستی، تعلق جہاں بھی ہے آپ قائم کریں، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن اپنی انا اور اعتماد کو مرکز میں نہ رکھیں، تھوڑا پیچھے رکھیں. ٹھیک ہے، لاجیکلی چلے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے. پلس ایموشنلی اسٹرانگ بنیں، مسائل کو فیس کرنا سیکھیں، ان کو چینلائز کرنا سیکھیں. ٹھیک ہے، نہ کہ آپ اس کو رانگ چینلائز کر لیا تو آپ میں پھر انتقام کی، نفرت کی آگ بھڑک سکتی ہے. یہ اس کا ایک طریقہ ہے. ٹھیک ہے.